हम सबके साथ होता है ना? कोई ज़रूरी काम है और हम सोचते हैं, चलो कल कर लेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। लेकिन जब ये टाल-मटोल एक आदत बन जाती है, तो हमारी ज़िंदगी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आज डू इट टुडे किताब के आधार पर हम इसी आदत की जड़ तक जाएंगे और इसे तोड़ने के पक्के तरीके सीखेंगे। जरा सोचिए, पूरा दिन निकल गया, लैपटॉप के सामने बैठे रहे, ईमेल्स देखे, नोटिफिकेशंस चेक किए, और जब दिन खत्म हुआ तो लगा कि अरे, जो असली काम था वो तो हुआ ही नहीं। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो आप अकेले नहीं हैं, और इसका हल मौजूद है। तो चलिए, सबसे पहले इस टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल को समझते हैं। ये कोई हमारी पर्सनैलिटी का दोष नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक छोटा सा खेल है। और किसी भी खेल को जीतने के लिए पहले उसके नियम समझने पड़ते हैं, है ना? देखिए, साइंस ये कहती है कि टालमटोल सिर्फ आलस नहीं है, असल में ये हमारे दिमाग का कंट्रोल खोने जैसा है। जब हमारे सामने कोई मुश्किल या बोरिंग काम आता है तो हमारा दिमाग उस नेगेटिव फीलिंग से बचने के लिए हमें कुछ और मज़ेदार करने को कहता है। मतलब ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि मुश्किल भावनाओं से भागने की एक आदत है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई ज़रूरी रिपोर्ट बनानी है, लेकिन हमने उसे छोड़कर कोई फिल्म देखना शुरू कर दिया। उस पल के लिए वाह क्या मज़ा आया, ये है शॉर्ट टर्म प्लेजर। लेकिन बाद में जब डेडलाइन सिर पर आती है तो जो टेंशन, घबराहट और पछतावा होता है, वो है लॉन्ग टर्म पेन। तो क्या ये सौदा फायदे का है? बिल्कुल नहीं। हम सबने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सुना है, कैलेंडर बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, लेकिन सच तो ये है कि हम समय को मैनेज कर ही नहीं सकते। वो तो अपनी रफ्तार से चलता रहेगा। असली चीज जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारा ध्यान, हमारा फोकस। और एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। और ये बात कितनी गहरी है, सोचिए। हमारा ध्यान जहाँ जाता है, हमारी सारी एनर्जी भी वहीं चली जाती है। और अगर एनर्जी गलत जगह लगेगी तो अच्छे नतीजे कैसे मिलेंगे? बिना फोकस के हाथ में सिर्फ निराशा ही लगती है। अब ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च बताती है कि जब हमारा ध्यान किसी काम से एक बार भटकता है, सिर्फ एक बार, तो वापस उसी काम पर पूरी तरह फोकस करने में औसतन 25 मिनट लग जाते हैं। सिर्फ एक छोटा सा फोन का नोटिफिकेशन और गए 25 मिनट। जरा सोचिए, एक आम दिन में हमारे फोन पर 100 से ज्यादा नोटिफिकेशंस आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ज्यादातर दिन असल काम करने में नहीं, बल्कि उन नोटिफिकेशंस को देखने और फिर बार बार फोकस वापस लाने की कोशिश में ही निकल जाता है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हम सब अनजाने में फंस चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस चक्रव्यूह से निकलने के रास्ते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे जबरदस्त और प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं जो हमारे ध्यान को वापस लाने और काम को सच में पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और बहुत ही पावरफुल है। सिंपल है, बस 25 या 30 मिनट का टाइमर लगाइए और उस दौरान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं। जैसे ही टाइमर बजे 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उठिए, थोड़ा घूमिए, पानी पीजिए। ऐसा करने से दिमाग को आराम मिलता है और आप ज्यादा देर तक फोकस कर पाते हैं। अपने काम करने के माहौल को ऐसा बनाइए जहां ध्यान भटकने का कोई चांस ही न हो। फोन से फालतू की ऐप्स डिलीट कर दीजिए, नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए और अपनी डेस्क को साफ सुथरा रखिए। यकीन मानिए, जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा काम होगा। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की रैम की तरह है। अगर उसमें एक साथ बहुत सारे काम और आइडियाज चलते रहेंगे तो वो स्लो हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने सारे कामों को, सारे आइडियाज को एक डायरी या ऐप में लिख लेना। इससे दिमाग खाली हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे जरूरी कामों के लिए फ्री हो जाता है। स्ट्रेस भी कम होता है, वो अलग। हम हमेशा ज्यादा काम करो और मेहनत करो सुनते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी का एक सीक्रेट है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो है आराम करना। सोचिए, जब हमारे फोन की बैटरी खत्म होती है तो हम उसे फौरन चार्ज पर लगाते हैं, है ना? लेकिन जब हमारा शरीर और दिमाग थक जाता है तो हम उसे आराम देने के बजाय और काम करने पर मजबूर करते हैं। सही समय पर लिया गया आराम आपको बर्नआउट से बचाता है और आपके काम की क्वालिटी को भी कई गुना बेहतर बनाता है। तो अब तक हमने अलग अलग टूल्स के बारे में जाना, लेकिन ये टूल्स तभी काम करेंगे जब हम इन्हें एक सिस्टम का हिस्सा बना लेंगे। सिर्फ 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होगा।
देखिए, सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर के भरोसे रहना बहुत मुश्किल है। वो एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। इसकी जगह हमें आदतों का एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो हमारे लिए काम को आसान बना दे, जो प्रोडक्टिविटी को ऑटोमेटिक कर दे। तो एक मजबूत सिस्टम दिखता कैसा है? इसमें कुछ जरूरी चीजें शामिल हैं। खुद के लिए डेडलाइन तय करना, रोज एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना पीना, एक शांत माहौल बनाना और सबसे जरूरी, काम करने के पीछे एक मजबूत क्यों होना। जब ये सब चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो टाल मटोल की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो अब हमारे पास सारे टूल्स हैं, सारी जानकारी है। अब असली सवाल ये है, क्या हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जानना काफी नहीं है, असली बदलाव करने से आता है। किताब में एक बड़ा ही मजेदार चैलेंज दिया गया है, 1 साल में 100 किताबें पढ़ना। अब इसका मतलब सिर्फ किताबें गिनना नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, खुद को हर रोज बेहतर बनाने का कमिटमेंट। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ काम खत्म करना नहीं है, बल्कि लगातार सीखते रहना और ग्रो करते रहना भी है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिए, जिंदगी कोई रेस नहीं है कि हमें हर वक्त भागते रहना है, अपने दिन को बस कामों से भर देना प्रोडक्टिविटी नहीं है। असली प्रोडक्टिविटी ये है कि हम अपना समय और एनर्जी उन चीज़ों पर लगाएं जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं, चाहे वो हमारा काम हो, हमारा परिवार हो या हमारी अपनी खुशी हो।